जय हिंद दोस्तों खुशखबरी है कि पेंशनर का 3 महीने का डीआर का एरियर खाते में क्रेडिट हो चुका है और अब पेंशन भी होगी क्रेडिट दीपावली पर। थोड़ा रुकें वरना हजारों का होगा नुकसान। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी को सब परिवार सेंद्रीय इन्फोटेक की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि आप सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें और आपका स्वास्थ्य बना रहे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। 3 महीने के डीए डीआर जो आपको क्रेडिट हो चुका है और पेंशन क्रेडिट होने वाली बात है दीपावली के अवसर पर। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस चीज को कवर करूंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह सुझाव मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। इस चीज को जरूर ध्यान करना दोस्तों, अन्यथा आपको हजारों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ ही दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर को आपको पता बड़ी खुशखबरी वाली बात थी कि रक्षा मंत्री जी ने एक ऐलान किया था। इसका पीआईबी नोट प्रेस रिलीज भी जारी किया गया था सरकार की तरफ से कि जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनके आश्रित हैं उनको जो वेलफेयर स्कीम है उसमें 100% की वृद्धि की गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज बाहर निकल करके आ रही है दोस्तों, कई शंका सवाल निकल करके आ रहे थे क्योंकि एक एक्स सर्विसमैन कल ही की बात है, वो गए थे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने केएसबी के माध्यम से अपना चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट ऑलरेडी यहां से अप्लाई कर दिया गया था उनके द्वारा। तो वहां पर जब उन्होंने पूछताछ की केएसबी में जो क्लर्क्स बैठे हुए हैं कि भैया हमको रुकना है या क्या करना है, ये पैसा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखते उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि यार ये तो लेटर अभी जारी हुआ है, ठीक है, और जो आपको जो ग्रांट मिलना है वो नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? उनका कहना था कि ये तो पिछले एकेडमिक ईयर का, तो आपको क्योंकि आप तो अप्लाई कर रहे हैं पिछले एकेडमिक ईयर के लिए, तो इस वाले में आपको कैसे मिल जाएगा, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपको अगले वाले में मिलेगा इस एकेडमिक ईयर के लिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझसे पूछा कि सेंद्री जी अब क्या करें, आप बताओ, मैं इसको सबमिट करवा दूं, यहां से पास करवा दूं। तो देखिए मैंने उनको यही बात कही है कि देखो आपको उन्होंने क्या जानकारी दी है, क्या उनके पास कुछ लेटर आया है नहीं आया है, इसको छोड़ करके प्रेस रिलीज, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर वो बोल रहे हैं कि नहीं आया है। तो दोस्तों मैं आपको यहां सलाह देना चाहूंगा, देखिए मेरी बात सुनिए। एक तो इसमें कई चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि जैसे कि एक मैसेज आया था कि एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा था कि भाई जो आपने अप्लाई कर चुके हैं उसको 1 नवंबर उसको कैंसिल करके 1 नवंबर के बाद ही अप्लाई करें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। और दूसरा, अगर वो जैसे वहां पर कह रहे थे कि भैया वो पिछले एकेडमिक ईयर का है तो इस वाले में नहीं मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए पहली बात तो यह बता दूं कि इसमें जो यह प्रेस रिलीज जारी किया गया था, इसमें संशोधित दरें 1 नवंबर से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होगी। ये इसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि 1 नवंबर से इसे लागू कर, मतलब 1 नवंबर 2025 के बाद इसे मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि संशोधित दरें 1 नवंबर 25 से प्राप्त होने वाले आवेदन। और आपको पता ही है केएसबी में तो अभी साइट अभी खुली है 5-6 महीने के बाद, अब आधा लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है तो आधा बचे हुए भी हैं, तो उनको तो हमने बताया कि भाई 1 नवंबर के बाद ही करें। तो लेकिन जो ये बता रहा है इसके मकसद यह है बोलने का क्लियर कि आवेदनों पर लागू होगी। यहां पर कोई एकेडमिक ईयर मेंशन नहीं किया गया है कि इस एकेडमिक ईयर का मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, कुछ सलाह कुल मिलाकर एक कंक्लूजन जो मैंने निकाला है दोस्तों कि अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आधा तक कर भी चुके होंगे दोस्तों, अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनको दोस्तों वेट करना है, ठीक है, और अप्लाई करना है 1 नवंबर 25 के बाद। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो कृपया करके अभी जिला सैनिक बोर्ड में इसको अप्रूव कराने के लिए मत जाएं 1 नवंबर से पहले। कब कराना है इसको अप्लाई? देखिए अभी तो केवल प्रेस रिलीज निकला है, लेकिन जब एक ऑफिस ऑर्डर, एक सर्कुलर निकल जाएगा, ऑफिस मेमोरेंडम निकल जाएगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड का दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ऑफिशियल लेटर निकलेगा, तो देखिए इसमें तो मोटा मोटी ये चीज बता गई है। लेकिन जब डिपार्टमेंट इसका लेटर निकालेगा दोस्तों, ऑफिस मेमोरेंडम निकालेगा, उसमें सारी पॉइंट वाइज पूरी की पूरी चीजें
क्लियर होंगी, किसको मिलेगा, कब से मिलेगा, क्या जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या 1 नवंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं उनको मिलेगा, या फिर नवंबर के अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन जिनके नवंबर के बाद अप्रूव होते हैं उनको मिलेगा। तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा दोस्तों कि वेट कीजिए अभी, क्योंकि समय बहुत है, वेट कीजिए। एक तो 1 नवंबर तक तो सभी वेट कर लीजिए, दूसरा जो अप्लाई कर भी चुके हैं तो उनको तो दोस्तों वेट करना ही करना जब तक ऑफिस मेमोरेंडम केएसबी का क्लियर नहीं निकलता। क्लियर इंस्ट्रक्शन इसमें मिल जाएंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आपने कैंसिल करना है, दोबारा रीअप्लाई करना है या फिर उसको रहने देना है। कि हो सकता है केएसबी ये डायरेक्शन निकाले जिला सैनिक बोर्ड को कि 1 नवंबर के बाद आप जो है अप्रूव कीजिए, उनको भी मिलेगा। तो जो भी होगा दोस्तों उसके अनुसार आपने एक्शन लेना है। तो कुल मिलाकर वेट कीजिए, ठीक है ना। आपको जब लेटर आएगा तो हम आपको उससे जो है परिचित करवा देंगे। और अगला है दोस्तों, इसी से संबंधित पहले कुछ सवाल आ रहे थे। एक सवाल तो था कि सर जी सभी एक्स सर्विसमैन को लागू है, पेंशन ले रहे हैं या सीए 2000 रुपए प्लीज। तो 2000 रुपए जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है कि क्या वो सभी एक्स सर्विसमैन को है, चाहे उसमें जेसीओ हैं, एनसीओ हैं, जवान हैं, सबको है या नहीं, या फिर किसको है, ठीक है। एक तो चिल्ड्रन एजुकेशन का था। दूसरा, अप टू विच रैंक इज एप्लीकेबल फॉर डॉटर मैरिज ग्रांट फॉर केएसबी। अब डॉटर मैरिज भी आपको पता है कि 2 बेटी के मैरिज के लिए 1-1 लाख 50,000 से बढ़ा करके 1-1 लाख रुपए मैरिज ग्रांट कर दिया गया है। तो ऐसे में यह भी सवाल आ रहे हैं कि क्या सभी को मिलेगा, सारे रैंक्स को मिलेगा, किनको मिलेगा। इस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगा दोस्तों। बाकी एक और आ रहा है कि मेरा फर्स्ट 2 जुड़वा बच्चे हैं, सेकंड में एक लड़का हुआ है, तो क्या लड़के को भी सीए मिलेगा। देखिए इसका तो मैं जवाब यहीं पर दे देता हूं कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सर्विस के दौरान में मिलता है तो 2 ही बच्चों को मिलता है। 3 बच्चों को उस हालत में मिलता है अगर सेकेंड बर्थ जुड़वा हो दोस्तों। फर्स्ट बर्थ अगर जुड़वा है तो उन्हीं 2 को मिलेगा, फिर तीसरे वाले को नहीं मिलेगा, सेकेंड बर्थ वाले को। लेकिन अगर फर्स्ट बर्थ सिंगल है, सेकेंड बर्थ जुड़वा है, तो इस हालत में दोस्तों 3 बच्चों को मिलेगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगला, क्या क्या बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे बच्चे को भी चिल्ड्रन एजुकेशन की, उनका बीएससी में ग्रेजुएशन कर रहा है या बीए कर रहे हैं बच्चे, तो क्या उनको भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इन चीजों को आप क्लियर देख लीजिए कि कहां पर क्या है। देखिए जो RMEW है, फाइनेंशियल असिस्टेंस एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों कि किसको मिलना है। एट प्रेजेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 1000, जो कि 2000 हो चुका है उसके मुताबिक, ठीक है, पर मंथ। पर हेड इज एलिजिबल एक्स सर्विसमैन एंड देयर विडोज, चाहे एक्स सर्विसमैन है, उनकी विडो हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को मिलेगा 1000 की जगह अब 2000 हो गया। फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पहले वाले एकेडमिक ईयर के लिए जो पिछला वाला गया, पेएबल इन 1 इंस्टॉलमेंट इन फाइनेंशियल ईयर, तो पूरा 1 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, पूरे साल भर का मिलता है, मतलब कुल मिलाकर के, ठीक है, 1-1, 2-2 हजार करके नहीं मिलता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 1 to 12, यह फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए है। एंड दोस्तों अंडर ग्रेजुएट क्लास ऑफ अ डिग्री कॉलेज। अब कुछों को कि भाई ग्रेजुएशन को, देखिए जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा दोस्तों। अगर चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट का मतलब ही यही है कि आपने ग्रेजुएशन नहीं की है। फाइनल ईयर में भले ही ना मिले दोस्तों, लेकिन उससे पहले वालों में आपको मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट हैं जब तक। तो आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये मिलेगा किसको दोस्तों? अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन नेवी, एयर फोर्स एंड देयर विडोज। तो रैंक इसमें हवलदार रैंक तक के लिए मिलेगा दोस्तों। जेसीओ के लिए यह लागू नहीं कि जेसीओ के बच्चों के लिए यह मिलेगा, केवल हवलदार। अब आप कोई डाउट में होगा सर मैं एमएसीपी नायब सूबेदार ले रहा हूं या फिर एसीपी नायब सूबेदार है, क्या मेरे को भी? बिल्कुल मिलेगा। आप चाहे ऑनरी नायब सूबेदार हैं, लेकिन आपका जो सब्सिडेंट रैंक है वो हवलदार है दोस्तों, आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो मैरिज ग्रांट है, इसके बारे में पूछा जा रहा था कि भाई क्या सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इस चीज को भी बता दो दोस्तों। अभी तक ये 50,000 था पर डॉटर, मैक्सिमम फॉर 2 डॉटर, तो अब हो चुका है यह 1 लाख रुपए, ठीक है, पर डॉटर। अब किसको मिलना है दोस्तों? इसमें भी क्लियर लिखा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ESM अप टू द रैंक ऑफ हवलदार ऑब्लिक देयर विडो फॉर मैरिज ऑफ देयर डॉटर एंड ऑल्सो रीमैरिज ऑफ विडोज, ठीक है ना। तो इसमें भी हवलदार रैंक तक के लिए ही यह जो मैरिज ग्रांट है दिया जा रहा है। जेसीओ के लिए यह नहीं है। बाकी एमएसीपी नायब सूबेदार वगैरह जो आते हैं उनको तो मिलेगा, ये उनको मिलेगा। और इवन की
अगर विडो रीमैरिज करती हैं, वीर नारी रीमैरिज करती हैं, तो उनके लिए भी यह 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अब आता हूं दोस्तों मैं 3 महीने का डीआर का जो आपको एरियर मिला है और पेंशन के ऊपर देखिए, ये कल 7:35 रात का, मतलब रात ही लगा दीजिए, शाम से जो है आपकी डीआर 18 तारीख को धनतेरस के दिन धन के रूप में आपको 3 महीने का डीआर का एरियर शुरू हो चुका था। मोस्ट ऑफ को मिल भी गया और हो सकता है अभी भी मिल रहा हो, लेकिन कई मैसेजेस भी आए, आपको मिल चुका। और जिनको नहीं मिला कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। ठीक है, अब पहले यह कौन सा है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यह है दोस्तों जुलाई में, आपको पता है जुलाई से पहले 55% चल रहा था, 3% जुलाई में बढ़ा और बढ़ करके यह हो गया दोस्तों 58%। यानी कि जो आपको एरियर मिला है जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3 महीने का मिला है दोस्तों 3% की दर से जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 गुणा 3% आप उसमें देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो आपकी बेसिक पेंशन आ रही है उसमें तीन की अगर आप 3 की गुणा करेंगे, 100 का भाग कर देंगे तो मिल जाएगा आपको कि कितना आपको एरियर 3 महीने का बनता है। ये तो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। ठीक है, और जो अक्टूबर की पेंशन है दोस्तों 58% डीआर के साथ में आएगी। ठीक है, वो पूरी की पूरी पेंशन आ जाएगी। और बड़ी बात दोस्तों यह है कि स्पर्श के द्वारा आपको पता है सैटरडे संडे को क्रेडिट नहीं किया जाता है, लेकिन स्पर्श ने अभी दीपावली को देखते हुए सैटरडे के दिन, छुट्टी के दिन भी इसको क्रेडिट किया है। तो ये दोस्तों अच्छी बात है कि छुट्टी के दिन भी ऐसे काम हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये डीआर का एरियर है हमेशा दीपावली से पहले ही मिल जाता है, तो इस काम को कर दिया गया है। ठीक है, अब पेंशन की बात करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से क्या पेंशन भी दीपावली पर मिलने वाली है, क्योंकि दीपावली पर काफी खर्चा होता है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, त्योहार है, तो पेंशन ऑन दीपावली। देखिए, जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी में सरकार ने जो पेंशन थी और जो सैलरी थी, महाराष्ट्र के जो निवासी हैं या वहां जॉब करते हैं या फिर कहीं भी आउटसाइड में हैं, तो उनको पेंशन पहले ही क्रेडिट कर दी थी गणेश चतुर्थी त्योहार को देखते हुए। ओणम, केरला के जो निवासी हैं या जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, तो उनको भी पहले ही कर दी थी रिलीज पेंशन, चाहे उस पर से की हो चाहे बैंक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से की है। ठीक है, और दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा आपकी बार वेस्ट बंगाल में इसे दुर्गा पूजा को देखते हुए पहले ही वेस्ट बंगाल वालों को पेंशन और सैलरियां क्रेडिट कर दी गई थी। तो ऐसे में क्या दीपावली तो पूरे हमारे देश में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में भी क्या सभी पेंशन और सैलरी पहले ही क्रेडिट कर देनी चाहिए? दोस्तों इस मुद्दे को हमने पिछले वाले साल भी मैंने इसको उठाया था कि जिस प्रकार राज्यों में आप दे रहे हैं बड़े त्योहारों को देखते हैं, तो दीपावली बहुत बड़ा त्योहार होता है पूरे देश का, तो ऐसे में जल्दी क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए पेंशन भी और सैलरीज भी एम्प्लॉइज को और पेंशनर्स को। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ऐसे में होता क्या है दोस्तों, इसमें कोई नुकसान नहीं है सरकार का, फायदा ही फायदा है। दोनों हाथ में लड्डू हैं ऐसे, और दोनों हाथ में लड्डू कैसे हैं? एक तो दोस्तों जो पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो खुश होंगे कि चलो हमारे त्योहार, जैसे यहाँ पर खुश करने के लिए उनकी जरूरतों को देखते हुए दिया गया इन राज्यों के लिए। तो अगर इस प्रकार से भी दीपावली में भी अगर पहले ही पेंशन या सैलरी क्रेडिट कर दी जाती, तो आपको पता त्योहार के मौके पर बहुत धनतेरस के दिन कितनी खरीदारी होती है। 1 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है दोस्तों इस बार में, 1 लाख करोड़ का, 60,000 करोड़ का तो केवल सोना ही सोना खरीदा गया है इस धनतेरस पे, जो रिपोर्ट है निकल करके बात आ रही है। और अगर ये पैसा पेंशन और सैलरी का पहले ही खाते में पड़ जाता ना दोस्तों, तो और भी ज्यादा खरीदारी होती। और ये जो खरीदारियां हो रही हैं, इससे फायदा किसको हो रहा है? 2 लड्डू बोले ना, दोनों हाथ में लड्डू सरकार के। तो एक तो जनता भी खुश रहती है पूरी की पूरी कि हाँ यार सरकार ने हमारे बारे में सोचा, पहले ही हमको पैसा दिया। और दूसरा, सरकार को भी इससे दोस्तों बहुत, जो हमारा देश का फाइनेंशियल वो है उसमें भी बूस्ट आता है। क्यों? क्योंकि खरीदारी हो रही है, इतनी सारी खरीदारी हो रही है, तो इससे फायदा किसको होता है भाई? जो टैक्स वगैरह, जीएसटी वीएसटी जो भी जाना है, जितनी खरीदारी हो रही है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही तो जाएगा। तो जनता की जेब में पैसा रहेगा तो वो खर्चा करेगी, और इससे जो टैक्स वगैरह का कलेक्शन होगा वो किसका होगा? गवर्नमेंट का। तो फायदा गवर्नमेंट का भी है। लेकिन अभी तक दोस्तों स्पर्श की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है किसी को कि भाई आपकी पेंशन क्रेडिट की जा रही है, और मुझे लगता है कि नहीं भी होगा अभी दीपावली से पहले, या दीपावली पर आपका पेंशन क्रेडिट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी पहले ही तैयारियां कर दी जाती हैं,
पहले ही आपके खाते में आ जाता है ये चीज, तब जाकर के होता है कि मैसेज आ जाता है कि भाई क्योंकि उसकी तैयारी भी तो करनी होती है, ऐसे रात को जग के एकदम से थोड़ी पेंशन क्रेडिट कर देंगे। तो अभी तक कोई ऐसे मैसेज आए नहीं है कि कितनी तारीख को होगा, क्या होगा। लेकिन जैसे पिछली बार भी लास्ट में ही हुआ था, जब होता था तो वो भी इसी महीने के अंत की उसमें ही क्रेडिट होगा। लेकिन फिर भी हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगली बार से इस चीज का थोड़ा ख्याल रखा जाए, क्योंकि इससे सभी को फायदा है, सरकार को भी फायदा है, जनता को भी फायदा है, पेंशनर्स और हमारे जो है जो सैलरीड हैं, एम्प्लॉय हैं, सबको फायदा है। इसलिए हम इस चीज की दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि अगली बार जैसे अन्य राज्यों में दिया जा रहा है उस प्रकार से दीपावली के बड़े पर्व के अवसर पर सभी को सैलरी और पेंशन एडवांस में क्रेडिट कर दी जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, क्या सुझाव हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू विद अलॉन्ग विद योर फैमिली। तो वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।